So hey, hello, hi, welcome back to Flying Book Channel. This is me Abhishek Pathak, your host of कहानियाँ द हिडन स्टोरीज। दोस्तों, आज मैं कहानी का नया चैप्टर खोलने वाला हूँ, तो पलटते हैं उस पन्ने को और ले चलता हूँ मैं आपको कहानियों की दुनिया में। कभी कभी इस दुनिया में किसी की कमजोरी उसकी ताकत बन जाती है। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उस लड़के की जिसकी कमजोरी उसकी ताकत बन गई। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक छोटे से इलाके से, जहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया भीम। वो बच्चा और बच्चों की तरह ही था, लेकिन कुछ एक ऐसी बात थी उसमें जो औरों से अलग थी। उसके दोनों हाथ काफी बड़े थे। भीम के बड़े हाथों को लेकर उसके पिता काफी दुखी थे, लेकिन उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था दुनिया क्या कहती है। और जब भीम थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके गली के बच्चे उसके हाथों को देखकर उसे चिढ़ाया करते थे। भीम को स्कूल भेजा गया तो स्कूल के क्लास के बच्चे भी उसके हाथों को देखकर डर जाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। स्कूल के कुछ टीचर्स उसे अजीब निगाहों से देखते थे, लेकिन एक टीचर ने बताया कि ये बच्चा स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आता है, तो इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वक्त बीता और भीम 10th क्लास में पहुंच गया। एक दिन स्कूल से घर आते वक्त उसने देखा कि उसके स्कूल की एक स्टूडेंट को कुछ आवारा लड़के रास्ते में परेशान कर रहे थे। भीम उस लड़की को बचाने के लिए वहां जाता है तो वो देखता है कि वो आवारा लड़के उसके हाथों का भी मजाक उड़ाने लगे। ये सब घटना पास के एक चाय की दुकान में बैठा हुआ एक रेसलिंग का हारा हुआ कोच देख रहा था। कोच ने देखा कि भीम उन आवारा लड़कों को रोकने की कोशिश कर रहा है। उन आवारा लड़कों में से एक लड़के ने जैसे ही लड़की का हाथ पकड़ा तो भीम का गुस्सा 7वें आसमान में चला गया, और फिर भीम ने अपने बड़े हाथों से एक मुक्का उन आवारा लड़कों में से एक लड़के को जड़ दिया, और वो आवारा लड़का उछलकर पास के डस्टबिन में जाकर घुस गया। बाकी के आवारा लड़के ये सब देखकर डर गए और वहां से भाग गए। चाय की दुकान में बैठे कोच के हाथ में पड़ी चाय का ग्लास भी जमीन में गिर गया। ये सब देखकर कोच को यकीन नहीं हुआ और फटाफट भागकर भीम के पास पहुंच गया और भीम के दोनों हाथों को पकड़ के वो कहने लगा कि तुम बहुत स्पेशल चाइल्ड हो। भीम ने कहा, हाँ, मुझे स्कूल में स्पेशल चाइल्ड ही बुलाया जाता है। कोच ने भीम से कहा कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूं, और भीम कोच को अपने घर ले गया। कोच ने भीम के पिता से बात की और कहा कि मैं आपके लड़के को रेसलिंग में भेजना चाहता हूं। लेकिन भीम के पिताजी थोड़े घबरा गए। पिताजी ने कोच के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि मैं नहीं चाहता ये रेसलिंग में जाए, क्योंकि इसे मैंने बचपन में काफ़ी डांटा है और 1-2 थप्पड़ भी लगाए हैं। कहीं ये बड़े होके मुझे ही ना पटक दे। लेकिन माँ ने पिताजी को डांटा और बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा रेसलिंग में जाए और पूरी दुनिया इसकी इज्जत करे। इस बात से खुश होकर कोच भीम को अपने साथ पास के मार्केट में ले गया। वहाँ पर कुछ रेसलिंग का सामान भीम को दिलवाया। फिर भीम से बोला कि मैं जहाँ तुम्हें आज ले जाने जा रहा हूँ, उस जगह का जिक्र अपने माता पिता से बिल्कुल भी मत करना। भीम उसकी बात पे हामी भरता है और कोच भीम को अंडरग्राउंड फाइट क्लब में ले जाता है, जहां पर इलीगल फाइट्स होती थी। कोच काउंटर पर 10,000 रुपए जमा करता है और भीम को बताता है, अगर तुम जीते तो हमें 50,000 मिलेंगे। और ये कहकर कोच भीम को भीड़ के बीच में भेजता है। भीम के साथ लड़ने के लिए एक खिलाड़ी को भेजा जाता है और वो भीम को एक मुक्के में ही जमीन में गिरा देता है। ये देखकर कोच अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहता है कि मेरे 10,000 रुपए डूब गए। और कोच भीम से कहता है कि तुम बर्फ की सिल्ली की तरह क्यों एक जगह जम गए थे। भीम कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर कोच भीम से कहता है, तुम्हें 1 हफ्ते की ट्रेनिंग की जरूरत है, चलो मेरे साथ। कोच भीम को हफ्ते भर की ट्रेनिंग देता है और कहता है कि अगर तुमने अच्छा प्रदर्शन किया तो 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें इंडियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भेजूंगा। और फिर इंडियन रेसलिंग चैंपियनशिप के टेस्ट में भीम को भेजा जाता है और भीम टेस्ट आसानी से पार कर लेता है। कोच बहुत खुश होता है और फाइनल राउंड के लिए भीम को भेजा जाता है। मैच शुरू ही होता है कि भीम अपने दोनों हाथों से अपने ओपोनेंट को उठाकर जजेस के ऊपर फेंक देता है। जजेस अपने बोर्ड्स बाहर निकालते हैं जिनमें 10 नंबर लिखा होता है, यानी कि भीम इस राउंड में भी जीत गया था। भीम की आंखों में अलग चमक नजर आ रही होती है। भीम पर ही सबकी नजर थी और सारे लोग भीम का नाम जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कोच ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे पता था अब वो इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में आसानी से जा सकता है। मैच के बाद कोच भीम को उसके घर ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही अचानक से एक पुलिस की गाड़ी रुकती है और कोच को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
कोच को बताया जाता है कि तुम ब्लैक लिस्टेड हो, तुम्हें किसी को भी रेसलिंग कराने का कोई हक नहीं है। कोच को गिरफ्तार करके गाड़ी वहाँ से दूर चली जाती है और वो गाड़ी फिर सुनसान इलाके में एक पुरानी सी फैक्ट्री के अंदर जाती है, जहाँ वो पुलिस वाले कोच को बताते हैं कि हम कोई पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि हम माफिया से हैं। वो कोच से कहते हैं कि इस बच्चे का इस्तेमाल करके तुम करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में इसे भेजकर तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा, तो हमें हमारा हिस्सा चाहिए। कोच ये बताता है कि उसे कुछ नहीं मिल रहा है, बस उसे ब्लैकलिस्ट होने से बचना है। माफिया के लोग कोच की बात को नहीं मानते और उसे धमकाने लगते हैं। तभी अचानक से भीम वहाँ पहुँच जाता है और वो देखता है कि उसके कोच को वो लोग परेशान कर रहे हैं। ये देखकर भीम को गुस्सा आ जाता है और वो उन सारे लोगों को बहुत मारता है और कोच को वहाँ से बचा कर ले जाता है। कोच को बचाते वक्त भीम के दाहिने हाथ में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन इस बात को वो कोच को नहीं बताता है। कोच की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भीम से कहता है कि अगर तुम मुझे बचाते नहीं तो ये लोग मुझे मार देते। फिर कोच भीम को बताता है कि 2 दिन के बाद हमें अमेरिका जाना होगा, क्योंकि तुम्हें इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में मौका मिल रहा है। इस बात से भीम बहुत खुश होता है और फिर वो अपने घर वालों के पास जाता है। उसकी माँ भीम को गले लगाती है और पिताजी भी रोने लगते हैं। और उसके अगले दिन भीम तैयार था अमेरिका जाने के लिए। कोच भीम के साथ एयरपोर्ट जाता है और फ्लाइट में बैठकर अगले दिन वो पहुंचते हैं अमेरिका, जहां पर इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के द्वारा उन्हें होटल का कमरा दिलवाया जाता है। होटल के कमरे में पहुंचने के बाद भीम को महसूस होता है कि उसके दाहिने हाथ में जहां चोट लगी थी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। कोच उसे पेन किलर देता है, लेकिन दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। भीम कोच से कहता है कि शायद मैं नहीं लड़ पाऊंगा और कोच इस बात से निराश हो जाता है। कोच भीम से कहता है कि अगर तुम्हें नहीं लड़ना तो कोई बात नहीं, हम कल वापस इंडिया चलेंगे और मैं हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाऊंगा। कोच का ये आखिरी मौका था खुद को साबित करने के लिए। कोच के जितने भी स्टूडेंट्स रेसलिंग के लिए गए थे, उनमें से कई बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसकी वजह से कोच को ब्लैकलिस्ट होने की बात चल रही थी। कोच की कहानी सुनकर भीम कोच के कंधे में हाथ रखते हुए कहता है कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, और कोच बुरी तरह से निराश हो जाता है और रात इसी बात में निकल जाती है। अगली सुबह जब कोच उठता है तो वो देखता है कि भीम उस कमरे में नहीं होता है। कोच परेशान हो जाता है और वो फटाफट उस जगह जाता है जहां पर ये रेसलिंग का इवेंट होने वाला था। कोच देखता है कि इवेंट शुरू होने से पहले भीम रिंग पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस चीज़ को देखकर कोच की उम्मीद जाग जाती है और भीम भागता हुआ कोच के पास आता है और कहता है कि मैं आज लड़ने के लिए तैयार हूँ। रेसलिंग इवेंट शुरू होता है जहां जजेस पैनल्स में बड़े बड़े रेसलिंग के खिलाड़ी बैठे हुए थे और बहुत सारी भीड़ के बीच में स्टेज में एंट्री होती है भीम की। एक म्यूजिक बजता है और भीम स्टेज पर पहुंचता है। स्टेज से फिर वो रिंग पर पहुंचता है और पूरे लोग भीम को देखकर जोश में चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद एंट्री होती है उस खिलाड़ी की जिसके बारे में भीम को पता ही नहीं था कि वो आने वाला है। म्यूजिक के साथ एंट्री होती है हंगरी देश के एक बेहद खतरनाक खिलाड़ी की, जिसका नाम होता है डेड स्टोन। भीम से 2 गुना ज्यादा बड़ा होता है। स्टेज से रिंग पर चढ़ता हुआ उसकी नजर पड़ती है भीम पर और भीम के दाहिने हाथ की चोट पर जहां बैंडेज लगा था। वो भीम की कमजोरी को भांप लेता है। कोच और स्टेडियम के सारे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। इस रेसलिंग में 3 राउंड होने वाले थे। जो 2 राउंड जीत जाता वो बन जाता चैंपियन। और रेफरी की सीटी बजते ही मैच शुरू हो गया और डेड स्टोन ने सीधे भीम के दाहिने हाथ पर हमला शुरू कर दिया। वो उसके दाहिने हाथ पे मुक्के मारने लगा। भीम के हाथों में चोट की वजह से भीम को काफी दर्द होना शुरू हो गया और भीम दर्द से रोने लग गया। मौके का फायदा उठाकर डेड स्टोन ने भीम को रिंग पर पटक दिया। रेफरी की 3 गिनती गिनते ही पहले राउंड में डेड स्टोन जीत गया। कोच ये देखकर काफी निराश हुआ और वो भीम के पास पहुंचता है। भीम कहता है कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मुझे काफी दर्द होना शुरू हो गया है, शायद मैं हार जाऊं। लेकिन कोच भीम से कहता है तुम जीत सकते हो, खुद पर भरोसा रखो। अब दूसरा राउंड था जिसमें रेफरी की सीटी बजते हुए दोनों का मैच शुरू हो जाता है। डेड स्टोन दोबारा से भीम के कमजोर हाथ पर मुक्के मारने लग जाता है। भीम के हाथ में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और वो परेशान हो जाता है। वो स्टेज में इधर उधर भागने लगता है, लेकिन डेड स्टोन उसका पीछा नहीं छोड़ता। भीम डेड स्टोन से बचने की कोशिश करता है और ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और सेकंड राउंड में दोनों का मैच ड्रॉ हो जाता है।
उधर इंडिया में भीम का ये मैच उसके पूरे परिवार वाले और इलाके वाले लाइव देख रहे थे। भीम की ऐसी हालत देखकर भीम की माँ की आंखों में आंसू आ रहे थे और उसके पिता भी काफी दुखी दिख रहे थे। अब आखिरी राउंड था, इसमें या तो भीम जीतता या कोच हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाता। रेफरी की सीटी बजने से पहले ही डेड स्टोन भीम के पास आ जाता है और सीटी बजते ही दोबारा से डेड स्टोन भीम के कमजोर हाथ पे मुक्कों की बरसात शुरू कर देता है। भीम लड़ने की पूरी कोशिश करता है और डेड स्टोन भीम को जमीन में पटक देता है और डेड स्टोन के हाथ में आ जाता है भीम के गले का लॉकेट, जिसमें उसकी माँ की तस्वीर होती है। डेड स्टोन उसकी माँ की तस्वीर को देखकर हंसता है और मजाक उड़ाता है। ये देखकर भीम का गुस्सा 7वें आसमान में चले जाता है और भीम अपने दोनों हाथ से डेड स्टोन का गला पकड़ लेता है और उसे पीछे धकेलता है। भीम का गुस्सा इतना खतरनाक था कि वो उछलकर अपने दोनों हाथों से डेड स्टोन की छाती पे हमला करता है, जिसकी वजह से स्टेज भी टूट जाता है। और फिर भीम अपने दोनों बड़े हाथों से डेड स्टोन को उठाकर 17 फीट आसमान में उछाल देता है और डेड स्टोन आसमान से नीचे रिंग पर आके गिरता है, जिसकी वजह से रिंग पूरा का पूरा टूट जाता है। रेफरी 3 गिनती तक काउंट करता है और डेड स्टोन सिर्फ स्टोन की तरह पड़ा रहता है और भीम जीत जाता है। ऑडिटोरियम में भीम का नाम गूंजने लग जाता है और कोच खुशी के मारे उछल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि भीम जीत चुका था और भीम रेसलिंग का चैंपियन बन जाता है। भीम ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया था कि उसकी कमजोरी उसकी ताकत थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।